देंगे जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि आपको बाइनरी में आपको जो बिट्स मिल गए उसके साथ मैनिपुलेशन है कि उसको चेंज करता है, राइट। सो आपको सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और उसको इसके सारे जो ऑपरेटर से एंड है ऑपरेटर, जो बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और ऑपरेटर है और बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर भी है और एक है बिटवाइज कॉम्प्लिकेटेड, ये चारों ऑपरेटर्स हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर के बारे में आपको सिखाऊंगा, राइट। सो इसके लिए आपको बाइनरी ऑपरेटर का सिस्टम क्या है, बाइनरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो सीखना जरूर है, राइट। सो बाइनरी नंबर्स जो हम डेली लाइफ में नंबर यूज करते हैं, जैसे कि आपको वो बताते हैं कि मेरी एज 17 है, यानी 17 है, 18 है, तो उसका मतलब यही है कि आप डेसिमल नंबर यूज कर रहे हो डेली लाइफ में। सो आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करता है, इसके पास मेरे पास एक्सेल सीट है, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास एक्सेल सीट है, इसमें डेसिमल नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी, राइट। सो उसका बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइट। सो जब भी आप बाइनरी नंबर करोगे तो वो 2 रेज़ टू पावर में होगी, यानी कि 2 रेज़ टू 0 तो 1 आएगा, 2 रेज़ टू 1 तो 2, 2 रेज़ टू 2 4, 2 रेज़ टू 3 तो 8, 2 रेज़ टू 4 ऐसे चलता रहेगा, राइट। सो सपोज आप कहते हो कि मेरी उम्र या मेरी एज है वो 17 है, राइट, या मेरे पास नंबर है वो 17 है कोई भी चीज, राइट। सो आप जब भी 17 नंबर लिखोगे तो उसका मतलब आपको यहाँ पे 16 है तो ये यहाँ पे 1 लिखना है और 0 0 0 सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे लास्ट में 1, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बाइनरी नंबर हमेशा 0 1 और 0 1 के फॉर्म में ही मिलेगी, या इधर वो 0 होगा या 1 होगा, राइट। सो जब भी आप बाइनरी नंबर का प्रोग्राम कोई भी डेसिमल नंबर है कि 17 हमारा एज है उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 16 और ये 17 हो गए, तो जहां पे जो इस नंबर को हम ले रहे हैं उसको 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 लिखेंगे और उसको 1 लिखेंगे, तो उसका बाइनरी नंबर ऐसे होता है कि 1 0 0 0 1 और आगे 1 2 3 लिखेंगे, यानी कि 4 4 का पेड़ बनेगा 4 4, राइट। सो ऐसे होगा, राइट। सो इसको हम दूसरे नंबर के साथ भी सीखेंगे। लेट से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मेरा जो सपोज किसी स्टूडेंट है वो 8th स्टैंडर्ड में, राइट, वो 8वीं कक्षा में है। सो उसका क्या होगा, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 1 आएगा, राइट, 1 0 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि 8 यहाँ कंप्लीट हो गया, राइट। सो इस केस में क्या होगा, आपका बाइनरी नंबर है 8 का, जो 8 डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी नंबर क्या हुआ 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 सॉरी 1 0 0 हो गया, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप का जो ये नंबर ही एक वो प्लस आएगा, बाकी सब माइनस, बाकी सब 0 ही आएगा, राइट। यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 8 लिख ले देता हूँ, राइट। सो अगेन जब भी आप यहाँ 4 लिखोगे तो भी चलेगा, तो इसको हम ऐसे करते हैं, राइट। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है, सपोज मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, वो देता हूँ 7, राइट। तो 7 के केस में क्या होगा, तो 7 के केस में क्या होगा कि 7 के केस में आपको 8 तो नहीं आएगा, तो यहाँ 4 यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे जब भी कोई नंबर आपने दिया है वो इन केस ऑफ वो ओड नंबर है, तो यहाँ पे आपको 1 के, यहाँ 1 के केस में 1 तो लिखना है, राइट। सो यहाँ पे 7 है तो 4 2 6 हुआ और 7, तो इन तीनों को 1 1 करेंगे तो हो जाएगा, राइट। सो ये तीनों जब भी आप करोगे तो 7 आ जाएगा इसका सम, राइट। और इसको मैं थोड़ा बॉर्डर आउट कर देता हूँ। सो ये हो गया 7। सो इस केस में क्या होगा 0 4 + 2 + 6, यानी कि जिसका जो सम है वो ये आता है, उस सारे नंबर को आपको 1 1 लिखना है। सो इसका क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि 0 1 1 यानी कि 0 1 1। सो अब आपको डेसिमल नंबर जो ये है
उन सारों को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सॉरी, यहाँ पे 0 होगा, राइट। सो यहाँ पे नहीं ले रहा क्योंकि एक्सेल शीट में है इसलिए। सो 0 1 1 आप कंसिडर कर लीजिए, राइट। सो अब इसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर में कैसे ये परफॉर्म करता है। सो सबसे पहले हम कोड एडिटर में जाएंगे, राइट। सो सपोज मैं यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 8 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू 7, राइट। सो आई थिंक हमारे पास a और b ऑलरेडी डिक्लेयर होगा, तभी यहाँ ऑलरेडी है तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो राइट, सो इसको जब हम करेंगे प्रिंट 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे ये सेपरेटेड होगा, राइट। सो अब हम इसको एंड बिटवाइज एंड से चेक करेंगे, राइट। सो बिटवाइज एंड, सो बिटवाइज एंड के केस में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि बिटवाइज ए सिंगल ही एंड ऑपरेटर आएगा, राइट। सो ए एंड बी, सॉरी एंड लिखा गया, बी लिखते हैं, राइट यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा, 8 और 7 दोनों जो नंबर से वो डेसिमल नंबर हमने लिखा है, तो इस केस में हमें उसको बाइनरी नंबर का कन्वर्ट करना है और उन दोनों को बाइनरी नंबर से एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और सिखाया है। सो यहाँ पे हम जाएंगे हमारी सीट में। सो ये 8 है और ये 7 है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवाइज एंड कंपैरिजन करेंगे, राइट। सो इन दोनों के जो ये दोनों है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, राइट। सो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, राइट। सो हम इन दोनों के ही बिट्स ये है उसको ही कंपेयर करने वाला है। वो ऑपरेशन क्या होगा, एंड। तो एंड के केस में क्या होगा कि यदि कोई वैल्यू यानी कि फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, जो कोई भी वैल्यू फॉल्स होगी तो फॉल्स ही प्रिंट करेगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें भी सेम केस है, इसमें भी सेम केस है, राइट। सो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 0 है और एंड। सो यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। सो इस केस में यहाँ पे ये भी 0 होगा। सो इस ऑपरेटर का जो डेसिमल नंबर आएगा वो आएगा 0, राइट। सो मैं इसको प्रिंट करके बता दूंगा आपको, राइट। सो लेट्स रन इट। सो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, राइट। क्यों आ गया 0, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। दोनों यहाँ पे 0, यहाँ पे यदि 1 होगा किसी कोई भी कंडीशन में, राइट। सो तो 1 होगा तो 1 प्रिंट करेगा। लेट से हम यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल के तौर में कंपैरिजन के तौर पे हम लिखेंगे 7 की जगह हम 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, 9 के इसमें ये 1 आएगा, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 0 और ये 1, क्योंकि 8 + 1 तो 9 होगा डेसिमल। सो इस केस में हम बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 2 डेसिमल नंबर है, 8 और 9, राइट। सो इस केस में क्या होगा, सो यहाँ अगेन हम कंपैरिजन करेंगे 0 1 एंड होगा तो 0 आएगा, इसमें 0 इसमें 0, लेकिन इसमें आपको 1 एंड 1 तो 1 आएगा, तो उसका बाइनरी नंबर यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। सो इस केस में उसका नंबर आएगा वो 8 आएगा, 8 प्रिंट करेगा, राइट। सो लेट्स रन 8। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो 8 प्रिंट हो चुका है, राइट। और यदि हम इस बिटवाइज और का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमें सिंगल और का साइन लिखना है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में 0 1 होगा, और की कंडीशन में सीखा तो 1 आएगा। यहाँ पे 0 0 0 होगा, 0 0 0 होगा और 1 1 का 1 होगा, राइट। सो इस केस में क्या हो 1 यानी कि 8 + ये 9 होगा तो उसका आउटपुट 9 आएगा, राइट। सो ये सारा खेल आपको बाइनरी नंबर आना चाहिए और
आपको एंड और लॉजिकल और दोनों आना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। सो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, हम जो भी नंबर डेली लाइफ में यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 रेज़ टू पावर का यूज करना, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। सो इसका वैल्यू आता है 1, 2, 4, 8, 16, 32। सो इस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके 2 रेज़ टू 10 आएगा, 2 रेज़ टू 15, 16, जितना होगा इतना नंबर आते जाते रहेंगे, राइट। और यहाँ पे आपको यदि 9 करना है तो आपको क्या करना है, 8 + 1 तो 9 आएगा। यदि 8 है तो केवल 8 का ही 1, बाकी सबको 0 करना है। यदि यहाँ पे 12 आएगा तो इस केस में यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 8 + 4 तो 12 होगा, बाकी इन सब में 0 आएगा, राइट। सो इस तरह आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर जो बीट आए उस बीट को आप एंड और ऑपरेटर को यूज करके उसका ऑपरेशन करना है। कि इस केस में एंड होगा तो जिस केस में वैल्यू 0 होगी उसमें 0 यानी कि फॉल्स, और जिस केस में दोनों होगा वो 1 आएगा, बाकी सब में यदि यहाँ पे 0 0 होगा तो 0 आएगा। लेकिन बिटवाइज और जो लॉजिकल और के केस में ये होगा कि कोई भी वैल्यू यदि ट्रू है या कोई भी कंडीशन 1 है तो 1 आएगा, राइट। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, 0 0 यानी कि सेम, यदि दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। सो बिटवाइज और के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, इस केस में हमारे पास 9 आउटपुट आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों जगह 1 और 1 यहाँ पे। सो यहाँ पे 9 प्रिंट हो चुका है, राइट। सो ऐसे वर्क करता है बिटवाइज ऑपरेटर। और हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है, वो है बिटवाइज और एक्स और ऑपरेटर। सो वो क्या करता है कि बीट बाय बीट रिटर्न्स 1 इफ द one of the operators is 1, if both operands are 0 or 1 then it will result 0। so x और के केस में क्या होता है मैं आपको डेफिनेशन वाइज तो बता दिया, लेकिन इस केस में आपको यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में अच्छे से समझा पाऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यस, यहाँ तक काम का है x और इसका साइन यही है, राइट। और इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, सो एक्स और कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सपोज 2 नंबर है, राइट। सो यदि इसमें से जो भी नंबर सेम होगा तो वो 0 कर देगा। यहाँ लिखा है इफ बोथ नंबर्स आर 0 और 1 देन रिजल्ट विल बी 0 इफ वन ऑफ द ऑपरेटर, यानी कि और कंडीशन में जैसी कोई भी एक ट्रू होगा तो वो ट्रू आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 अगेन 0 और अगेन 0। इस केस में वो एक 1 आया तो उसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, उसको 1 प्रिंट करेगा। सो इसको हम चाहेंगे और बिटवाइज और को यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे ये करेंगे, सॉरी बिटवाइज और को। सो इसको मैं रन करता हूँ, राइट। सो इस केस में वो उसने 1 प्रिंट किया, राइट। सो यहां तक आपको समझ में आ गया कि बिटवाइज एंड और बिटवाइज एक्स और का एक्स और में क्या फर्क है और क्या इन तीनों के रिजल्ट में फर्क आया वो आप समझ गए होंगे, राइट। और अब चौथा है बिटवाइज ऑपरेटर में ही चौथा ऑपरेटर वो बिटवाइज कॉम्प्लिकेट ऑपरेटर। सो ये क्या करता है, ये आपको एक 1 कॉम्प्लिकेट रिप्रेजेंट करता है। सो वो क्या करेगा कि आपकी सारी बिट्स है उसको इन्वर्ट करेगा, यानी कि उसको चेंज करेगा। 0 है तो 1 कर देगा, 1 का 0 पे, और उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा वो रिटर्न करेगा उसके सेकंड कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो भी। यानी कि इस केस में आपके पास सपोज 8 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिटवाइज कॉम्प्लिकेट, राइट। टिल्ड साइन इसको भी कहते हैं आप, लेकिन आपको बिटवाइज कॉम्प्लिकेट याद रखना है जो उसका प्रॉपर नेम है, राइट। सो इस केस में क्या होगा, सारे पहले वो बिटवाइज करोगे तो आप इसको टिल्ड साइन लगाओगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 होगा तो वो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 0, यानी कि हमने सारी चीजों को उल्टा कर दिया, विरोधी कर दिया, राइट। और उसने वो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन सेकंड कॉम्प्लीमेंट में वो और बिटवाइज में एक ऐड करते हैं, यानी कि 1 1 और यहाँ पे 1
और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी कि उसने एक और नंबर ऐड कर दिया बिट वाइज, सॉरी बाइनरी नंबर, राइट। और उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट, जो भी नंबर आप लिखते हो उसको एक माइनस, सॉरी इसमें एक प्लस कर दे और उसकी साइन को इन्वर्ट यानी कि बदल दे, राइट। सो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो इसको हम टिल्ड साइन लिखेंगे यहाँ, इसको यहाँ पे हम टिल्ड साइन करेंगे और इसमें सिंगल ऑपरेंड है, राइट। सो इसको हम यहाँ पे सॉरी टिल्ड ये लिखेंगे, राइट। सो इस केस में क्या होगा, सो 8 लिखेगा, सो 8 का वैल्यू होगा उसमें ऐड करेगा यानी कि 9 कर देगा और उसको माइनस कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, राइट। सो उसकी वैल्यू आएगी -9। सो एक सेकंड कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू -9 होता है, राइट, जो हमारे पास लास्ट डेसिमल नंबर आया उसका। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कि आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट का वो डिटेल में सीखना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर हमारे सारे बिटवाइज के जो ऑपरेटर्स है वो खत्म हो चुके हैं, राइट। हमारे पास 8th ऑपरेटर है वो टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर, जब भी आप दो वैल्यू को कंपेयर करोगे और उनमें से कोई एक कम वैल्यू को आपको रिटर्न करना चाहते हो, यानी कि ये वैल्यू आप कंपेयर करोगे, यानी कि ये वैल्यू मैक्स है कि मीन है, इसके लिए यूज होता है। जनरली आपको इफ एल्स कंडीशन, जो हम बाद में सीखेंगे इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करती है, उसके बारे में हम तब भी बताएंगे, लेकिन आज हम ये ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है। सो टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल आपको मैक्स वैल्यू लेना है, सो ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो ए आएगा मैक्स वैल्यू, वरना बी आएगा, राइट। यहाँ पे लिखा है दिस ऑपरेटर यूज टू रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स कंडीशन, जो इफ यहाँ पे ये कंडीशन इफ लगी, वरना ये तो ये होगा, वरना एल्स के लिए ये होगा, राइट। और इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। सो ये थोड़ा आप कोड को अच्छे से तरीके से आप रीड कर सकते हो इन कंपैरिजन विद द इफ एल्स कंडीशन, और उसकी इसमें आपकी परफॉर्मेंस यानी कि कोड की परफॉर्मेंस एनहांस होती है, यानी कि बढ़ती है और परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो टर्नरी ऑपरेटर को आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको कोड एडिटर में जाके सिखाता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास लेट्स से दो वेरिएबल है a और b, a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे मैं इंटीजर मैक्स वैल्यू कैसे लें, सो मैं यहाँ पे हमने सीखा कि a इज ग्रेटर देन b, राइट। सो पहला ये टर्नरी ऑपरेटर में पहला क्वेश्चन मार्क होगा, जो ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आप रिटर्न करोगे, ये रिटर्न करोगे क्योंकि ये बड़ा है तो, राइट। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बी रिटर्न करोगे, राइट। इसको हम मैक्स वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं मैक्स वैल्यू लिखता हूं और इसको मैं रन करता हूं। सो जैसे मैं रन करूंगा, जो भी यहाँ पे मैक्स वैल्यू होगी यानी कि 9, सो इन दोनों में से मुझे मैक्स वैल्यू दे देगा, राइट। सो यदि हमें मुझे मीन वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मीन वैल्यू ए लेस देन बी होगा तो ए को भेज देगा, नगर बी को असाइन कर देगा, लाइक। सो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं उसको रन करता हूँ, जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वो रिटर्न कर देगा, राइट। सो टर्नरी ऑपरेटर में इतना ही, और यही एक ऑपरेटर है जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहेंगे, राइट। सो अब आपको प्रैक्टिस और प्रोग्रामिंग में क्या करना है, राइट। सो आपको यहाँ पे पहला है कि राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर्स इन जावा यूजिंग लेस देन। सो लेस देन की साइन जो हमने एक ऑपरेटर्स यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में सीखा है, वो आपको परफॉर्म याद करना है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, वही सेम चीज रिलेशनल ऑपरेटर में सीखा। सो यहाँ पे तीसरा है कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म लॉजिकल एंड लॉजिकल और, राइट, विथ टू कंडीशन। आप दो कंडीशन के साथ सीखेंगे कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी, एक ट्रू होगी और फॉल्स होगी तो क्या रिजल्ट आएगा वो इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, राइट। सो आपको मैक्स वैल्यू मैंने अभी आपको सिखाया वो आपको देखना है। राइट ए प्रोग्राम चेक गिवन नंबर इज बिटवीन 40 to 17। एक आपको नंबर लेना है, वो नंबर यदि 40 या 70 के बीच में होगा या नहीं वो आपको सीखना है, राइट। राइट ए प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर बाय 6। कोई भी आप
नंबर लोगे और उसमें से 6 नंबर को आपको बात करना है, यानी कि उसको माइनस करना है, घटाव करना है, राइट, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन सीखा वही इसमें से। राइट ए प्रोग्राम चेक वेदर 39 इज ऑड और इवन नंबर। सो आपको ये 39 नंबर है, ऑड और इवन नंबर है, आपको चेक करना है, जो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर के हमें सिखाया था। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये दोनों प्रोग्राम काफी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन के तौर पे, यार प्रोग्राम लिखने के तौर पे, कि कोई नंबर दिया गया है कि यदि ये नंबर ओड है और इवन है, या आपको फ़ारेनहाइट है उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सपोज यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू मैंने लिखा है 17 है, तो उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और उसको प्रिंट करना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर मुझे पूछिए। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब क्रिएटिव टेक जोन। थैंक यू।